अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिंदुस्तान की एक बड़ी हस्ती और बड़ा नाम अमिताभ बच्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फीडबैक से बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया। पैदाइश 11 अक्टूबर 1942, उम्र 82 साल, रिहाइश मुंबई, शहरियत भारत। अमिताभ बच्चन का पैदाइशी नाम इनकलाब श्रीवास्तव है और आप 11 अक्टूबर 1942 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले भारतीय अदाकार हैं। इन्हें इब्तदाई मकबूलियत 1970 में मिली और आज इनका शुमार भारतीय फिल्म सन्नत की तारीख की मारूफ तरीन हस्तियों में होता है। अपनी अदाकारी के सफर के दौरान में उन्होंने कई बड़े अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। इनके पास सबसे ज्यादा दफा बेहतरीन अदाकार नामजद होने का बेअजाज हासिल है। अदाकारी के अलावा बच्चन ने गुलकारी, पेशकारी और मेजबानी भी करते रहे हैं। 1984 से 1987 तक वो भारतीय पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। अमिताभ बच्चन की शादी अदाकार जिया बहादुरी से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन भी फिल्मी अदाकार हैं और भारतीय अदाकार ऐश्वर्या राय से शादी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाने वाले अमिताभ आज भी मदाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज 1959 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से किया, जिसमें इन्हें पहले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर मदाहों के दिल जीत लिए। अपने 40 साल फिल्मी कैरियर के दौरान 12 फिल्मी फेयर अवार्ड हासिल किए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अब तक बेहतरीन अदाकारी के तौर पर सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने का एजाज इस सुपरस्टार को ही हासिल है। इसके अलावा उन्होंने कई नेशनल, मावन और दीगर अवार्ड्स भी हासिल किए। अमिताभ बच्चन ने अदाकारी के अलावा प्रोड्यूसर, टीवी कंपेयरिंग, प्लेबैक सिंगिंग और इंडियन पार्लियामेंट के रुकन भी रहे। इनकी मशहूर फिल्मों में शोले, शहंशाह, लावारिस, कोली, अग्निपथ, खुदा गवाह, हम इंसानियत, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें और सरकार राज शामिल हैं। इब्तदाई जिंदगी। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक हिंदू कायस्थ घराने में पैदा हुए। इनके वालिद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जाने माने हिंदी शायर और वालिदा तंजी बच्चन फैसलाबाद हालिया पाकिस्तान में एक सिख घराने से थी। बच्चन का बचपन में नाम इनकलाब था, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे से मुतासिर होकर रखा गया था, क्योंकि इस वक्त भारत की आजादी की जद्दोजहद जोरों शोर पर थी। बाद में इनका नाम बदलकर अमिताभ बच्चन रख दिया गया, जिसके मायने हमेशा रहने वाली रोशनी के हैं। अमिताभ अपने वालिद के 2 बेटों में बड़े हैं। दूसरे का नाम अजीनाथ है। इनकी वालिदा को स्टेज से बहुत लगाव था और इनको फिल्मों में काम करने की पेशकश भी हुई, मगर उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फोकियत दी। अमिताभ के अदाकारी के पेशे को इख्तियार करने में इनकी वालिदा का बड़ा हाथ है। अमिताभ के वालिद का 18 जनवरी 2003 और वालिदा का 21 दिसंबर 2007 में इंतकाल हुआ। अमिताभ के पास दोहरे MA मास्टर्स ऑफ आर्ट की सनत है। उन्होंने इलाहाबाद में जनना प्री बोधियानी और बॉयज हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद नैनीताल शेरदू कॉलेज गए, जहाँ उन्होंने इल्म फनून के शोबे को इख्तियार किया, जहां से वो जामिया दिल्ली के करवड़ी माल कॉलेज गए और साइंस की सनत हासिल की। उन्होंने 20 साल की उम्र में कलकत्ता की कंपनी की नौकरी छोड़ दी ताकि अदाकारी के सफर को आगे बढ़ा सकें। फनकारी का सफर। इब्तदाई दौर 1959 से 1972 तक। अमिताभ बच्चन फिल्म आनंद में अमिताभ की अदाकारी का सफर 1959 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुआ, जिसके हदायतकार ख्वाजा अहमद अब्बास और साथी अदाकाराओं में अतपल दत्त, मधु और जलाल आगा शामिल थे। गोया के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी, मगर बच्चन को बेहतरीन अदाकार का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद 1971 में आनंद आई, जो कारोबारी लिहाज से कामयाब और तनकीद निगारों में बहुत सराही गई। इस फिल्म में बच्चन ने राजेश खन्ना के बराबर एक डॉक्टर का किरदार अदा किया और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेहतरीन मावन अदाकार का अवार्ड मिला। इसी साल परवाना लगी। इस फिल्म में उन्होंने नौरीन निशाचल, योगिता बाली और ओम प्रकाश के मुखालिफ
दीवाने आशिक का किरदार अदा किया। ऐसे मनफी किरदार में अमिताभ को कम ही देखा गया। इसके बाद इनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, जिनमें 1971 में लगने वाली फिल्म रेशमा और शेरा भी शामिल हैं। इस दौरान में उन्होंने फिल्म गुड्डी में मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया। इस फिल्म के दीगर अदाकारों में इनकी मकबूलियत की शरीके हयात जिया बहादुरी और धर्मेंद्र शामिल हैं। अपनी भारी आवाज की वजह से उन्होंने फिल्म बोर्ची के एक हिस्से को बयान किया। 1972 में उन्होंने सफर पर मबनी मजाकिया सनसनीखेज फिल्म बम्बई टू गोवा में काम किया, जिसकी हदायतकारी एस रहमानाथ ने की। फिल्म के दीगर अदाकारों में अरुणा ईरानी, महमूद अनवर और अली नासर शामिल थे। शोहरत की बुलंदियों का सफर 1973 से 1983 तक। 1973 में बच्चन तरक्की की नई राहों पर गामजन हो गए, जब हदायतकार प्रकाश मेहरा ने इन्हें फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना के किरदार में पेश किया। इस फिल्म में बच्चन की अदाकारी इनके दीगर रोमानवी किरदारों से मुख्तलिफ थी और यहाँ से बच्चन को बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन की पहचान मिली। इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार मिला। इसी साल अमिताभ और जिया बहादुरी की शादी भी हुई और वो एक साथ कई फिल्मों में आए। अमिताभ बच्चन और रेखा सिलसिला में 1969 में अमिताभ को पहली दफा फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अपनी गायकी के जौहर दिखाने का मौका मिला। फिल्म में इसके साथ रेखा नजर आई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार और फिल्म फेयर बेहतरीन मर्द गुलकार एजाज मिला। 1969 में एक बार फिर वो फिल्म काला पत्थर के लिए नामजद हुए। इसी साल 1980 में हदायतकार राज गौशाला की दोस्ताना के लिए भी इसी नामजदगी मिली। इस फिल्म में अमिताभ ने अदाकार शत्रुघ्न सक्सेना और जीनत अमान के मुकाबिल अदाकारी के जौहर दिखाए। दोस्ताना 1980 सबसे सुस्त ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म साबित हुई। सियासत 1984 में फिल्म लाइन को हैरबाद करने के बाद अमिताभ ने सियासत में कदम रखा और अपने खानदानी दोस्त राजीव गांधी की हिमायत में इलाहाबाद की लोकसभा से साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश HN बहुगुणा के मुकाबले खड़े हुए और आम इंतखाबात की तारीख की सबसे बड़ा फर्क 2.68% वोटों से जीत हासिल की। इसका सियासी सफर बहुत कम अरसा पर मुहित था और 3 साल के बाद ही उन्होंने सियासत को भी खैरबाद कर दिया। अदाकारी में वापसी 1996 से 1999 तक फिल्म लाइन को खैरबाद कहने के बाद अमिताभ बच्चन ने पेशकारी को अपनाया और इसी दौरान में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बुनियाद इसी नजरिए के तहत रखी कि वो 2000 तक 10 बिलियन रुपए की तारीखी कंपनी बना देंगे। का मकसद वसी हिदमत को मुतारिफ करवाना था जो पूरे भारत तफरीही सनत को फरहम की जा सके। इसकी पेश करदा हिदमात में बड़े पर्दे की पेशकारी और टेलीविजन के सॉफ्टवेयर की पैदाकारी और तकसीम, नामवर फनकार और तकरीबी इंतजामात शामिल थे। कंपनी का संगे बुनियाद रखे जाने के बाद 1996 में ही पहली फिल्म तेरे मेरे सपने को पेश किया। मई 2007 में इनको 2 फिल्में चीनी कम और शूट ऑफ एंड लोखंडावाला रिलीज हुई। शूट आउट ऑफ लोखंडावाला ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मगर चीनी कम दरमियाने दर्जे का कारोबार कर सकी। अगस्त 2007 में इनकी फिल्म शोले की कॉपी राम गोपाल वर्मा की आग जबरदस्त तरीके से नाकाम हुई। शाहीकीन से भी उसे काफी बड़ी तनकीद मिली। इनकी पहली इंग्लिश फिल्म रितु पानु घोष द लास्ट ईयर का 9 सितंबर 2007 में टोरंटो फिल्म मेले में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को इनकी निगारों ने ब्लैक के बाद इनकी बेहतरीन फिल्म करार दी। हदायतकार मीरा नायर की फिल्म शांताराम अमिताभ बच्चन की पहली बैनुल अक़वामी फिल्म हो गई। फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार जॉनी डेप भी मौजूद हैं।